like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। एक दौर था जहां से फारिग होने वाले ऐसे सियासी लीडरान हैं, ऐसे समाजी कारकुनान हैं जो उर्दू के परवरदा रहे, लेकिन आज जहनीत बदली, तालीमी मिजाज बदला, असातिज़ा का मेयार बदला और हर कोई कमर्शियल माइंड होकर काम कर रहा है और बच्चों के अंदर वो सेंस पैदा करने की कोशिशें नहीं हो रही हैं जिस तरह का सेंस पैदा करना ज़रूरी है। और उसके अलावा जो तालीमी ढांचा है, जो स्कूलों का ढांचा है, वो भी तकरीबन गिरता पड़ता नज़र आ रहा है। हम लोग मौजूद हैं शहर के मारूफ इलाके मुस्लिम कॉलोनी में, जहाँ की तकरीबन 40 साल कदीम स्कूल मौजूद है जो अलिफ लाम मीम बैतुल माल स्कूल के नाम से मशहूर हुआ करती थी, जो आज गवर्नमेंट स्कूल में तब्दील हो गई है। यहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, गिरती छतें हैं और जगह जगह बिखरे हुए सामान नज़र आ रहे हैं। इसके बावजूद हमें ये उम्मीद रहती है कि हमारी नौ नस्लें और नई नस्लें तालीम से मरबूत हो जाएं। तालीम के इस गिरते मेयार के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की इस पोजीशन को देखने के बाद यहाँ के टीचर्स ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों से रब्ता किया और यहाँ के ज़िम्मेदार मुजीर पाशा से रब्ता के बाद इस सिलसिले में सुधार का इक़दाम हुआ है। चलिए जानते हैं मुजीर अहमद से कि यहाँ की सूरत हाल क्या है और यहाँ के क्या इक़दामात हुए हैं। जी मुजीर साहब, इत्तला मिली है एक कदीम स्कूल है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर से सिलसिले में आपसे रब्ता किया गया, क्या बातें थी और क्या आपकी तरफ से इक़दामात हुए हैं? जी, मुझे यहाँ से इत्तला मिली कि छतें गिर रही थी, तो आके देखने के बाद यहाँ पे पूरे मोल्ड की हालत ऐसी थी कि पूरी बिल्कुल गिर रही थी। फिर उनसे मैं रब्ता किया, फिर यहाँ के टीचरों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि देखो सर ये जो गिर रही हैं, हमने बड़े बड़ों से जाके मुलाकात की लेकिन कोई आगे तो नहीं बढ़े, तो इस वजह से कोई बच्चे हमारे स्कूल में आने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी तो मैं देखने के बाद मैं उनसे मशवरा किया क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो उन्होंने इजाज़त दी, तो मैं फ़ौरन दूसरे दिन से ही इस काम को अंजाम किया। कितने दिनों का अरसा लगा ये काम करने मुकम्मल होने? नहीं, अभी ये चालू हुआ है कि कल से शुरू हो गया है काम, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये भी मुकम्मल हो जाता है इंशाल्लाह। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, आप अपनी तरफ से सरकारी तौर पर भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, सरकारी फ़ंड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिलसिले में आपकी तरफ से क्या इक़दाम हुए? नहीं, अभी तो कोई सरकारी का कोई कुछ भी नहीं है कि इनफरादी जो है ये बच्चों के तालीम के लिए मैं आगे बढ़ के एक काम कर रहा हूँ। तो यहाँ के तालीमी मेयार को सुधारने के सिलसिले में क्या खाका है आपके पास? इंशाल्लाह उनसे जाके बातचीत करेंगे कि इस सुधार के लिए, और बताया गया कि बच्चे डर के जो हालात है, तो इस वजह से कई माँ बाप अपने बच्चों को कामों के लिए भेज दे रहे हैं। तो मैं टीचरों से भी यह मशवरा किया कि इंशाल्लाह कि मैं उनके साथ जाके हर घर जाके जो बच्चे यहाँ से आने के लिए डर रहे हैं उनसे बातचीत करके वो बच्चों को वापस स्कूल के अंदर लेके आऊँ। मैं मुस्लिम कॉलोनी गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मुस्लिम कॉलोनी की HM हूँ, मीर मोल्लिमा हूँ। हमारे स्कूल एक प्राइवेट बिल्डिंग में चल रही है। ये प्राइवेट बिल्डिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे स्कूल में, जैसा कि छत बारिश का जब मौसम आता है तो पूरा छत टपकने लगता है। ऐसा टपकते टपकते ऊपर से जो छत गिरने लग रहा है। 2 हाल पर मुश्तमिल है हमारा मदरसा। पहला हाल तो ठीक ठाक है, बाजू का जो हाल है उसमें बहुत चीज़ ऊपर का छत गिर रहा है और बच्चों को सिर्फ एक बैतुल खला है। दोनों टीचर्स बच्चों लड़कों और लड़कियों के लिए भी एक ही इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसा ब्लॉक हो गया है कि उसमें पानी ठीक नहीं, वो बैतुल खला भी ठीक नहीं है और कमरे 2 हाल हैं। 2 हाल में हमें बच्चों को क्लासेस लेते हैं, 3 क्लासेस कराते हैं, तो एक क्लास के बच्चों को पढ़ाते रहे तो दूसरी क्लास को डिस्टर्ब होता है। ऐसा है हमारा माहौल। अब क्या है स्ट्रेंथ आपकी स्कूल का? हमारी स्ट्रेंथ 115 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लासेस स्टार्ट कर रही हैं, 1st स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक के बच्चे ज़ेर तालीम हैं। माशाल्लाह बच्चे बहुत चालाक हैं। और हम ना इतना प्रॉब्लम क्या है कि इमारत के ज़रा मरम्मत करके कोई भी आगे आकर हमारे मदरसे की इमारत को मरम्मत करके दिए तो अपने का बहुत इस सिलसिले में इत्तला मिली, कोई जिम्मेदारान सामने आए हैं और छत की मरम्मत वगैरह किए हैं, क्या हुआ है वो? हमें बहुत सारे NGOs को कांटेक्ट करें, क्योंकि ये प्राइवेट बिल्डिंग है तो हम
वो गवर्नमेंट से कुछ भी ले नहीं सकते। तो प्राइवेट बिल्डिंग होने के नाते हम बहुत सारे NGOs को कांटेक्ट करे, एप्लीकेशन सब दिए, यहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह हमें देकर हैं, मगर देने के बाद वो ले लेती, करके देती बोल के वादा करती, फिर वो ऐसे ही रुक जाता काम। हम ना बहुत पढ़ाने में बच्चों को बहुत क्या दिक्कत पैगाम होती। देना चाहेंगे आला अधिकारियों तक, क्या आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं आप यहाँ के मसाइल के सिलसिले में? मैं सबसे गुजारिश ये करती हूँ कि आप हमारे मुसलमान बच्चों की खिदमत के वास्ते आगे बढ़ें, जो उनके हाथ से हो सकता है थोड़ी बहुत मदद करें, तो इंशाअल्लाह हम ना आइंदा। चूँकि आप एक क़दीम टीचर हैं यहाँ की, क्या मसाइल हैं बच्चों के, क्या प्रॉब्लम्स हैं? जो हमारे अब HM बोले वही सेम पूरे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ के। आप लोग कौन भी आगे आके हमारे स्कूल की प्रॉब्लम्स को सही करके देने के वास्ते हम गुजारिश करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि चूंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होने की वजह से यहाँ के मालिक किसी भी काम को आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, ऐसे कुछ मसाइल हैं। पहले वैसा था रहेगा, लेकिन अब तो नो बोल रही किसी भी लेके आप बिल्डिंग सीधा कर लियो, लेकिन तोड़ना फोड़ना नहीं। बिल्डिंग जो भी है, छत टॉयलेट जो भी है आप चाहती हैं वो रिपेयरी कर लियो, करा लियो। वो पार्टीशन करना, क्लास डिवाइड करना, वो सब नहीं करना। को बोल को ही हो ना, अब तो माशाल्लाह एक जने आको ही हम ना भैया को बोल के, उनका नाम जैसे मैं भैया को कुछ पुकारती, मुजीर को भैया को बोलती, उन्होंने आगे आके थोड़ा हम ना करने के वास्ते आगे आको ही उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे दूसरे लोग भी आके हमें दूसरा भी कर को देने के वास्ते हमें चाहती। नाम मैडम आपका? मेरा नाम हाजिरा खातून। शुक्रिया। मैं यहाँ कड़ा टीचर हूँ, मैं कड़ा पढ़ाती हूँ। क्या प्रॉब्लम है यहाँ के तुम्हारी स्कूल के? मैं 13 साल से काम कर रही हूँ। मेरा नाम जरीना है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है बैठने उठने की और बैतुल खला को जाने की, वहाँ कुछ भी नहीं है हमने सहूलतें। सब लड़के लड़कियाँ और मिसा सब हमें मिलकर एक ही वाशरूम को जा रही। और आके बहुत सारे HM जो भी आए थे, हमें बड़े बड़े बाहर गए थे, बाहर जाकर सबको भी हमें किसी की हम मोहल्ले के लीडरों को सबको बोले, कोई भी हमारा काम नहीं कर को दिया। इससे पहले किन लोगों से मुलाकात हुई आप लोगों की? बहुत सारे लीडरों से, बड़े बड़े से जाको हमें बुला ले का को तक बताए, हमने ऐसी तकलीफ सियासी है। लीडरों से मुलाकात हुई, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों से? सबसे भी, सियासत सबसे भी हुई। अब वजीर क्या मुजीर भी है ना, उनके तरफ से हमारा काम हो रहा है। अल्लाह हमें जो कुछ भी, बहुत बहुत उनका शुक्रिया। तो बहरहाल नाजरीन, ये इत्तलात हैं, यहाँ के टीचर्स की इत्तलात हैं, यहाँ की शिकायतें हैं, कौन सी सहूलियात से महरूम हैं, इन बातों का भी इजहार किया गया है और जिम्मेदारान की जानिब से भी कुछ इक़दामात का ऐलान हुआ है। देखना यह है कि क्या वाकई इन चीज़ों का देर पा असर कायम रहता है या ये तमाम चीज़ें वक्ती तो साबित होती हैं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।